राजनीतिक करियर नीतीश जी का शुरू हुआ। ये शुरू में थे इंजीनियर थे, लेकिन ये राजनीति में काफ़ी एक्टिव थे, समाजवादी विचारधारा के थे। तो जयप्रकाश आंदोलन के समय जयप्रकाश जी से जुड़े और इन्होंने जनता दल में बहुत अच्छा काम किया और इनको आगे चल के मंत्री पद और महासचिव इन सब बनाए गए। लोकसभा इलेक्शन भी जीते। लेकिन वहाँ पे एक और उसी समय नेता पैदा हो रहे हुए, वो थे लालू प्रसाद जी। लालू प्रसाद जी भी इन्हीं जयप्रकाश नारायण जी के साथ में आंदोलन में आए और छात्र संघ से वो एक एक्टिव छात्र संघ के नेता रहे और उनके साथ इनकी दोस्ती हुई और ये लोग दोनों लोग सामाजिक विचारधारा के थे। और इनका जो था कि कांग्रेस की जो वर्किंग स्टाइल की, जो उनके काम थे, उनसे ये सहमत नहीं थे। और जयप्रकाश नारायण जी जो थे, उसी के खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए थे, जो इमरजेंसी लगी और लोग जेल गए। उसमें ये लोग भी गए थे जेल में। और फिर इनकी दोस्ती बढ़ी, आगे लोग चलते रहे, एक दूसरे के सहयोगी रहे, कई जगहों पर रहे। लेकिन राजनीतिक करियर ऐसा होता है जिसमें अपने हित के लिए एक दूसरे को यूज करने का तरीका खोजा जाता है, लोग यूज करते हैं और उसमें कोई दोस्ती दुश्मनी नहीं होती। राजनीति ऐसी चीज़ है। उसमें मैं कहूँगा कि नीतीश जी एक बहुत अच्छे राजनीतिक भी हैं और समय का देखते हैं कि कब क्या होने वाला, उसके हिसाब से अपने दूसरी पार्टी को यूज भी करते हैं। ये लालू जी की सरकार के बाद बीजेपी जब वहाँ पे अस्तित्व में आई, बीजेपी भी इनको नीतीश जी को साथ लेके चली और जनता दल यूनाइटेड बना, साथ लेके चली, इनको भी पद मिला, सारा कुछ हुआ। लेकिन बीजेपी बिहार में घुसपैठ की। बिहार में तो घुसपैठ उसका था, लेकिन शहरों में था। देहात के एरिया में इनका भी था, लालू जी का भी था। और कांग्रेस को ये लोग उखाड़ चुके थे काफ़ी हद तक। लेकिन अब बीजेपी को वहाँ चाहिए था अपना अस्तित्व, तो नीतीश जी के साथ आए। नीतीश जी उनका काफ़ी वहाँ पे वो रहा, उनकी सरकारें बनी, वो लोग सरकार भी चलाए। और नीतीश जी को जब लगा कि बीजेपी से मुझे कुछ नुकसान होने वाला है मुख्यमंत्री पद को, उनको तुरंत लालू जी की सहयोग मिल जाता था और सरकार दूसरी तरफ जाके बना लेते थे। और एक अच्छा गुण है भाई दो लोगों का। अब नीतीश जी का ये है स्थिति बिहार में, एक तो बीजेपी है, दूसरी तरफ लालू जी हैं, बीच में नीतीश जी हैं। अब नीतीश जी जो हैं वो एक निर्णायक मोड़ पे हमेशा मिल रहे हैं। बिना उनके सरकार बनाना संभव नहीं हो रहा था। और वो एक उनकी छवि भी साफ है, लोगों में अच्छे वो हैं। वो ज़्यादा कोई अभी तक तो कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगा है उस तरीके का, जैसा और पार्टियों के नेताओं पे लगे हैं। तो जनता इसी वजह से उनको थोड़ा अपने दिल में रखती है और उनको वोट देती, उनका अस्तित्व भी है। अब जैसे उन्होंने अभी हुआ था, बीजेपी के साथ लड़े और उनको थोड़ा उसमें वो सम्मान लगा कि नहीं मिलेगा, कुछ उनका मुख्यमंत्री पद खतरे में हो सकता, कोई और बन सकता, तो उन्होंने तुरंत लालू जी के साथ चले गए थे और सरकार बनाए, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री बने। लेकिन जैसे उनको लगा कि इनके कार्यप्रणाली से कुछ हमारे सम्मान को ठेस पहुंचेगा और हमारा वोट बैंक भी नुकसान होगा, तो उन्होंने तुरंत देखा कि क्यों ना हम बीजेपी के साथ अपना तालमेल बनाएं और अगले इलेक्शन में जाएं, और उनको वहाँ फ़ायदा कुछ है ये। तो उस चीज़ को देखकर तुरंत नीतीश जी अपना साफ सुथरी छप के लिए, और आप जानते हैं बीच में दोनों में कभी भी इधर उधर हो सकते हैं, और दोनों इनको अपने यूज के लिए रखते भी हैं। ज़रूरत उनको पड़ती है एक दूसरे को नीचा करने के लिए। केवल लालू और वहाँ पे लड़ाई देखें तो लालू जी की पार्टी और बीजेपी के बीच है। नीतीश जी बीच में केवल सत्ता परिवर्तन कराते रहते हैं और सत्ता के मुख्य
खुद बने रहते हैं। तो उसी कड़ी में इस समय जब इलेक्शन की स्थिति आई तो बिहार का समीकरण अब देखिए क्या है। शहरी क्षेत्र में बीजेपी है, देहात के क्षेत्र में आज भी वहाँ पर यादव जो हैं 14-15% हैं, मुस्लिम भी 18% हैं, ये मिला के 33% होते हैं, जिसमें लालू जी का और उनकी पार्टी का काफ़ी होल्ड है और वो एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उसमें नीतीश जी की थोड़ी घुसपैठ भी है। तो उस घुसपैठ को रोकने के लिए बीजेपी को ज़रूरत है नीतीश जी की, और नीतीश जी के आज के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी की ज़रूरत थी। तो ये दोनों लोग एक हो गए। अब 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में नीतीश जी एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। वैसे उनका पॉलिटिकल कैरियर जो लोग बोल रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि देहात में इस समय बीजेपी काफ़ी हद तक घुस गई है और अपने वहाँ पे कार्यकर्ता सारे कुछ बना चुकी है और इस स्थिति में है कि अगर थोड़ा भी वोट स्विंग कर जाए नीतीश के साथ बीजेपी में तो वो फिर 40 की 40 सीटें लोकसभा के निकाल ले जाएगी। तो ये बीजेपी की मजबूरी थी और लालू जी की मजबूरी ये थी, वो चाहते थे कि कुछ काम जो है पूरा सिरे हमारे ही लोगों को मिले और कुछ वहाँ पे क्राइम भी बढ़ता गया जिसका दारोमदार दूसरे मतलब नीतीश जी अपने सहयोगी पे डाल दिए थे कि हम इसमें क्या करें, कोई सुनता नहीं, और जिसकी वजह से मैं पार्टी छोड़ के और इधर बीजेपी में आया। तो ये सारे मुद्दे बने। एक संक्षेप में कहा जाए, नीतीश जी एक समय के अनुसार इन दोनों पार्टियों को उपयोग करके चीफ मिनिस्टर बने रहने में बहुत ही सफल रहे और एक सफल राजनीतिज्ञ हैं। और बीजेपी भी अपनी जगह एक सफल राजनीति कर रही है, क्योंकि बिहार में जीरो से आज स्थिति ये है कि 40 सीटें निकालने की स्थिति में आ रहे हैं। तो ये नीतीश के सहयोग से और उनके बीजेपी के जो डेवलपमेंट हुआ, उनके कार्यकर्ताओं को मिला के करके जो अपना वहाँ पे स्थापना किए हैं, उसका फल होगा और लालू को इन राजनीति में नुकसान होगा टोटल। बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी, पर बिहार की जनता का कहना दल बदलू नेता है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बिहार की जनता जो है बोलती तो है दल बदलू नेता, वो सही है। दल बदलते हैं ये गलत है। ये दूसरे पार्टी की सहयोग से अपने दल की अस्तित्व में लाके खुद मुख्यमंत्री बनते हैं अपने दल से। तो दल बदलना तब होता है जब अपने दल को ख़त्म कर लें, एक पार्टी दूसरी पार्टी में जाएं, ऐसा नहीं है। वो वही काम कर रहे हैं जो पहले और पार्टियां करती थी और आज की स्थिति में वही चीज़ लालू जी भी किए। मांझी जी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनवाया बीजेपी के साथ, केवल लालू जी को किनारे करने के लिए। रीजन था कि जब आती है आरजेडी तो प्रदेश में वहाँ के लोग ही, जनता ही बोलती क्राइम बढ़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो फिर इनकी मजबूरी होती है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री रहते हैं और जनता की आवाज़ पे ये सत्ता परिवर्तन कर देते हैं और जिसके मुखिया खुद ही रहते हैं। तो ये दल बदल नहीं करते, सत्ता परिवर्तन करते हैं और मुखिया खुद रहते हैं। तो बिहार का तो विकास नहीं हो पाया था, वहाँ की जनता का कहना है। बिहार का विकास जो है मुद्दा तो है, बिहार का विकास तो मुद्दा है, लेकिन उसमें वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते जिनको विकास कराना है। क्योंकि जनता का विकास तभी होती जब वहाँ की जनता जागरूक हो। वहाँ की जनता बस थोड़े से उसमें लालच में आके वोट दे देती है, विकास हो या ना हो। और बाहर वहाँ के लोग मैक्सिमम जो हैं बाहर अलग अलग प्रदेशों में नौकरियों में हैं और आजीविका अपनी खोज के वहाँ काम कर रहे हैं और इस तरीके से वहाँ पे विकास जो है ज़्यादा नहीं हो पाया। लेकिन जो मैं 96 में बिहार देखा था कि सड़क पर वाहन नहीं चलते थे, खेतों की तरफ चलते थे। अब वहाँ सड़कें भी ठीक हैं, लाइन ऑर्डर भी अच्छा है और देखा जाए तो वहाँ पे
उसमें आज में करीब करीब 200% का विकास हुआ है, इससे कम नहीं है। तो 2024 में क्या लगता है कि नीतीश कुमार अब की बार बिहार में फिर अपना परचम लहराएंगे या फिर लालू प्रसाद यादव की? देखिए 2024 में मेरा अपना इसमें राय ये है कि 2024 बिहार में बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाएगी नीतीश के सहयोग से, क्योंकि नीतीश का गठबंधन आज बन चुका है और जो लालू जी के मुस्लिम वोट और यादव वोट को काफ़ी पीछे छोड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम वोट में नीतीश जी की भी घुसपैठ है। नीतीश जी की जो सीटें मिलेंगी वो निश्चित निकलेंगी और वहाँ पर लालू जी वहाँ नुकसान उठाएंगे और बीजेपी की जहाँ निश्चित है वहाँ तो जीतेगी है। तो इसलिए आरजेडी को, लालू जी की पार्टी को नुकसान होगा और इन दोनों को गेन ही होगा।